नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हार्टल हर्निया से जो लोग परेशान रहते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि हम ठीक कब होंगे, कितने दिनों में ठीक होंगे। पहले तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर सब जगह जाकर अस्पताल में जा गए, डॉक्टर के पास गए, एंडोस्कोपी किए, सभी तरह की जांच की, मैनोमेट्री की, सभी तरह की जांच की, सभी तरह की दवाई ली। उसके बाद उनको हर जगह बोला गया है कि ये एसिड रिफ्लक्स ठीक नहीं होता, इसे आपको मेंटेन करना है। ये सब सुनने के बाद उनके मन में अक्सर एक कंफर्म हो जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर मेरे जैसा कोई इंसान आपके सामने आके बात करे कि ये ठीक हो सकता है, तो उनके मन में कई सारी शंका आने लग जाती है, क्वेश्चंस आने लग जाते कि भाई इतने बड़े बड़े अस्पताल में जाके आए और फिर भी वो बोल रहे कि ठीक नहीं होता, उसको मेंटेन करना पड़ता है, और ये बंदा बोल रहा है कि ठीक होता। तो ये जो सवाल है ये आपके मन में आना एकदम स्वाभाविक है, आना ही चाहिए, आएगा ही। अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरे मन में भी ये सवाल आता। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है उसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि जब तक उसका जवाब आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप उसके लिए कन्विंस नहीं होंगे। आप तब तक एक अंदर से आप पॉजिटिव नहीं बनेंगे कि ये ट्रीटमेंट से हम ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज ब्रीदिंग टेक्निक से ठीक हो सकते हैं। जो विश्वास तभी जगेगा जब आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो इसीलिए हम आज के वीडियो में आपका इस सवाल का जवाब देंगे कि कौन से पेशेंट को कितना टाइम लगता है। आप और ये जो तरीका है ना जानने का, आप मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप आपके घर पे डिसाइड कर सकते हो कि आप जल्दी ठीक होने वाले हैं कि आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है, ठीक तो सभी होने वाले हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जो मेरी बातें ठीक से करेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ठीक से करोगे, मन लगा कर करोगे, बराबर दवाई खाओगे, और आप में अगर संयम है, पहली बात तो डिसिप्लिन चाहिए, दूसरी बात करने की हिम्मत चाहिए, जो भी करना चाहे हम करेंगे, लगन चाहिए, और तीसरी बात अगर आप दवाइयाँ ठीक से खाओगे, तीनों चीज अगर आप ठीक से करोगे तो हर कोई इंसान इससे ठीक हो सकता है। तो हम आज जानते हैं आज के वीडियो में कि कौन जल्दी ठीक होगा और किसको टाइम लगेगा। देखिए, बाजू की इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये जो पेशेंट है इनके हाथ जमीन को नहीं लग रहे, दोनों फिंगर्स जमीन को नहीं लग रहे हैं। ठीक है, जमीन के ऊपर ही है। और दूसरा जो फोटो है, अभी जो फोटो आप देख पा रहे हो, उसमें क्या है कि इनके दोनों हाथ जमीन के ऊपर टच है। ठीक है, बिल्कुल दोनों हाथ जमीन के ऊपर टच है। और ये जो तीसरा फोटो है, इसमें क्या है कि इनकी जो फिंगर्स है, जो उंगलियां है, वो जमीन को जस्ट टच होने में है। ठीक है, पूरे टच, पूरा हाथ टच नहीं है, जस्ट ऐसे फिंगर्स टच है। तो ये तीनों जो कंडीशंस है, तीनों टाइप के जो पेशेंट्स है, इनमें कौन जल्दी ठीक होगा, किसको टाइम लगेगा, किसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो टेस्ट है कैसे करना है उसके बारे में मैं आखिरी में बताने वाला हूं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि इसमें से कौन जल्दी ठीक होगा। देखिए, अभी जो मैं बात कहने वाला हूं वो बिल्कुल अलग बात है, और आपने आज तक जो सुनी उसके बिल्कुल विपरीत बात है, उसके बिल्कुल अपोजिट बात है। इनमें जिस पेशेंट के हाथ जमीन को टच नहीं हो रहे, यहां तक कि जिन पेशेंट की उंगलियां भी जमीन को टच नहीं हो रही है, वो पेशेंट जल्दी ठीक होने वाले। ये बात बिल्कुल उल्टी बात है, क्योंकि आप सभी लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हो, गए कुछ दिनों में आप ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहे हो या फिर योगा कर रहे हो कि जिससे आपके जो हाथ है जमीन को टच होनी चाहिए। आप उसके लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हो, रोज का समय दे रहे हो, रोज का स्ट्रेचिंग कर रहे हो। ये जो आपके थाइज है, आपके दोनों थाइज के बैक साइड का जो हैमस्ट्रिंग मसल है, वहां आपको जकड़ाहट महसूस होती है, तो आप उसको स्ट्रेच करते हो ताकि आप आराम से आगे झुक पाए और आपके दोनों हाथ जमीन को टच हो पाए। इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास से आप ठीक तो हुए नहीं। यहां तक तो मैं बोल सकता हूं कि वो प्रयास अगर आप करते रहोगे तो आपका प्रॉब्लम आप बढ़ा रहे हो, आपका ठीक होने का समय आप बढ़ा रहे हो। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जिस पेशेंट का हाथ या उंगलियां जमीन को टच नहीं होती, वो पेशेंट जल्दी ठीक होता है, और जिस पेशेंट का हाथ या उंगलियां जमीन को टच हो रही है, वो पेशेंट ठीक होने में टाइम लगता है। और सबसे ज्यादा टाइम उनको लगता है जिनके पूरे हाथ जमीन को टच हो रहे, जिनके सिर्फ फिंगर्स टच हो रहे, वो फिर भी 2 नंबर पे। जिनके टच नहीं हो रहे वो सबसे पहले जल्दी ठीक हो जाएंगे, जिसके फिंगर्स टच हो रहे थोड़े से,
वो 2 नंबर पे ठीक हो गए, उनको थोड़ा और समय लगेगा। और जिनके दोनों तलवे बिल्कुल हाथ जमीन पर टच हो रहे, उनको ज़्यादा समय लगेगा। अभी आपको लगता होगा कि मतलब इतने सारे यूट्यूब पे बता रहे हैं, इतने सारे योगा बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं हाथ जमीन को टच होनी चाहिए, और ये सब लोग गलत है और आप ही सही हो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ये मन में आना स्वाभाविक है। तो हम बता रहे हैं कि इसके पीछे का अगर आप साइंस जानना चाहते हो, इसके पीछे का अगर आपके एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल अन्या से आप संबंध जानना चाहते हो, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि अगर वो सभी बातें मैं इस वीडियो में दूं, पहली बात तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरी बात वीडियो कम टाइम में बनाने के चक्कर में मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। और क्योंकि एक कंसेप्ट इतना जरूरी है, आपके मन में, आपके जहन में कंसेप्ट बिल्कुल उतरना चाहिए। क्योंकि आप जो गलती कर रहे हो ना, ये बड़ी गलती है, ये गलती होनी ही नहीं चाहिए अगर आप पेट से पीड़ित हो। और जो लोग, यहाँ तक कि जो लोगों को ये तकलीफ भी नहीं है, एसिड रिफ्लक्स जीआरडी है भी नहीं, वो लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने ये जो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का काम कर रहे हो ना, चाहे वो योगा से हो, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग हो, या फिर कोई और एक्सरसाइज हो जिसमें हैमस्ट्रिंग आप स्ट्रेच कर रहे हो। हैमस्ट्रिंग का मेरा मतलब है कि आपकी जो दोनों थाइज है, उसके पीछे का मसल, मतलब आपका घुटना और आपका पेल्विस, इसके बीच का, थाइस के पीछे साइड जो मसल है, उसको आपको स्ट्रेच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, करने से क्या होता है, इसका पूरा साइंस मैं अगले वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर वो वीडियो आप जानना चाहते हो, और मैं बोलूं अगर आप पेट से पीड़ित हो, अगर आप एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया से पीड़ित हो, तो आपको वीडियो निश्चित ही देखना चाहिए। क्योंकि वो वीडियो आपका ठीक होने का जो समय है वो कम करने वाला है। आपको जल्दी कैसे ठीक आप जल्दी कैसे ठीक हो सकते हो, उसके बारे में वो वीडियो में पूरी तरह से बात होगी। तो अगला वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम बात करते हैं कि ये जो फोटोज हमने लिए, ये जो टेस्ट है, ये किस तरह से करनी है, ताकि आपको घर पे पता चले कि मैं ठीक जल्दी होऊंगा या टाइम लगेगा। देखो, जिनको टाइम लगने वाला है उनको बिल्कुल हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। कम से कम मैं बात तो कर रहा हूं, आप ठीक होगे। आपको मैं होप क्या, आपको होप भी दे रहा हूं, आपको उसके पीछे का साइंस भी समझा रहा हूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ होप देते जा रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहा हूं, ऐसे नहीं है। पॉजिटिव बात के पीछे का साइंस भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप जिन लोगों के हाथ टच होंगे, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनको एक एक्सेप्ट करना है, अपने मन में एक विचार करना है, ठान लेना है भाई हमसे गलती हुई। ओके, हम गलती को दोहराएंगे नहीं, दोबारा ये गलती करेंगे नहीं, और जो गलती हम की है, हमने जो गलती अब तक की है, वो हम रिवर्स करेंगे। और रिवर्स करने के लिए जो हमें प्रयास करना है वो हम करेंगे। हमें टाइम लगने वाला है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें समय लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, और हम एक दिन जरूर ठीक होंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्योंकि देखो, जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है ना कि भाई मुझे समय ज्यादा लगने वाला है, तो दिक्कत खत्म हो जाती है। फिर बार बार समय दिमाग में आता नहीं है, मैं जल्दी क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं, जल्दी क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं। क्योंकि जो भी लोग पेट से पीड़ित है, वो अक्सर इम्पेशेंट हो जाते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी हो जाती है, और ये होना स्वाभाविक है। मैं बिल्कुल इसको साइकोलॉजिकल नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है उसका अनुभव मैंने किया है। ओके, इसलिए मैं आपका दर्द बेहतर जानता हूं। तो आप बेफिक्र रहिए। आपके मन में ये सवाल आना, आपको जल्दबाजी होना, या फिर आपके मन में बार बार जब सवाल आना कि मैं जल्दी ठीक होना चाहिए, ये जो आशा आपके मन में बार बार लगती है, ये होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें टाइम ही लगता है। धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करना सीखिए कि हम टाइम देंगे, हम बिल्कुल संयम के साथ सब चीजें करेंगे, तो एक दिन आप अवश्य ठीक होंगे। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो फोटोज मैंने दिखाया है, ये घर पे आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको दोनों पैरों में, आपका जो शोल्डर्स है, दोनों शोल्डर के बीच में जितना डिस्टेंस है, या फिर आपके पेल्विस, दोनों पेल्विस के मतलब कमर का, दोनों हिप्स का जितना डिस्टेंस है, उतना आपको दोनों पैरों में डिस्टेंस रखना है। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और आगे झुकना है।
आप जितना आराम से झुक पाते हो, घुटने स्ट्रेट रखकर, घुटनों को बेंड नहीं करना है, आप जितना आराम से झुक पाते हो उतना झुकना है। और साइड से अगर आप इस तरह से आगे झुक रहे हो तो साइड से आपको फोटो लेना है, किसी और को बोलना है कि फोटो निकाल लो, ठीक है। वैसे तो आपको करते वक्त तो पता चल ही जाएगा कि आपको टाइम लगने, हाथ आपके जमीन को पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, उंगलियां पहुंच, फिंगर्स लग रहे हैं नहीं लग रहे, कितना ऊपर है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि वो फोटो आप हमें भेजना चाहते हो और आप पूछना भी चाहते हो कि हमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा, तो आप वो फोटो कमेंट में डाल सकते हैं। आप आपका फेस हाइड कर सकते हो, फेस ब्लर कर सकते हो, फोटो कमेंट में डाल दीजिए। हर कमेंट को हम जरूर रिप्लाई करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। आपकी सहायता के लिए ही ये चैनल है, आपको ठीक करना ही इस चैनल का मकसद है, ठीक है। तो आप समझ गए अभी करना कैसे। मैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पीछे का साइंस अगर आप समझना चाहते हो तो अगला वीडियो जरूर देखिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके पीछे का साइंस, और कौन कौन से आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कौन कौन से योगासन कर रहे हो जिसमें ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा आपको सॉल्यूशन भी देंगे, आपको ये हैमस्ट्रिंग ठीक कैसे करना है उसके बारे में। तो सभी अगर जानकारी आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस चैनल से बस जुड़े रहिए। ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लोग हर दिन हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं और हर दिन वो आपका ठीक होने का जो समय है वो बढ़ा रहे, अपना प्रॉब्लम घुमा फिरा के बढ़ा रहे, और उन्हें लग रहा है कि हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने आज सुबह एक पेशेंट से बात की, वो पेशेंट मुझे बोल रही थी, शायद वो वीडियो देख रही होगी तो जरूर बात समझेगी। और वो पेशेंट स्टाफ नर्स है, हॉस्पिटल में नर्स है, जॉब करती है, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है। फिर भी उन्होंने वो बात कर रही थी कि उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, फिर भी सर मैं ठीक नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा है गलती क्या हो रही। और उसी की बातों से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये बात लोगों से करनी चाहिए, आप सभी से बात करनी थी, आज कर दी। तो आप सभी ऐसे ही ये वीडियोस देखते रहिए, सबके साथ शेयर करते रहिए। आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।